जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता। Look, nobody else is convinced. लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। Look at the Sardar ji, पता he's क्या looking दिया like ये तो झूठ बोल रहा है. Mr. Narendra living in that house, but that house is house number 0. बिहार में वोटिंग से पहले ही कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़कर चुनाव आयोग को एक बार फिर सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और इस हाइड्रोजन बम में राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। राहुल ने मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबूतों के साथ ये सभी आरोप लगाए। इसी दौरान राहुल ने कहा कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। जिसके बाद राहुल गांधी ने हाउस नंबर 0 का जिक्र किया और आरोप लगाया कि उन लोगों के वोटों के साथ भी धांधली की गई जिनका हाउस नंबर 0 लिखा गया है। इसको समझाते हुए राहुल ने सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सभी ईसी अधिकारियों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो चलाई, जिसमें ज्ञानेश कुमार हाउस नंबर 0 का जिक्र करते हुए सुने जा सकते हैं। आप भी पहले ज्ञानेश कुमार की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। कई लोगों के पास घर नहीं होता, लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और ज्ञानेश कुमार के इसी बयान पर राहुल गांधी ने अपने फैक्ट चेक में ऐसा दावा कर दिया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल राहुल गांधी ने एक लिस्ट दिखाकर बताया कि नरेंद्र नाम का एक शख्स जिसका हाउस नंबर 0 लिखा गया है। लेकिन राहुल ने फिर दावा किया कि मिस्टर नरेंद्र एक घर में रहते हैं और उनका घर नंबर 0 दिखाया गया है ताकि उसको कोई ढूंढ ना सके। लेकिन हमने ढूंढ निकाला, उनका घर 0 इसलिए दिखाया ताकि वो वोट करके चले जाए और कोई जान ही ना पाए कि कौन था। और ऐसे हजारों लोगों ने ऐसा ही किया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस नरेंद्र नाम के शख्स का राहुल ने जिक्र किया है उसका एक बेहद ही आलीशान घर है, लेकिन वोटर लिस्ट में मकान नंबर 0 दिखाया गया है। आगे राहुल ने कहा कि ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया जाता है। एक घर में 66 लोग रहते हैं, इसके भी उदाहरण है क्योंकि घर का एक मेंबर बीजेपी नेता से जुड़ा है। एक घर में 100 से ज्यादा लोग थे, हमने जाकर चेक किया तो उसमें कोई भी नहीं दिखा। ऐसा क्यों? नियम ये है कि एक घर में अगर 10 से ज्यादा लोग हैं तो उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्या इनका वेरिफिकेशन हुआ था? कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। पुल के नीचे, सड़क पर या लैंप पोस्ट के किनारे। So we systematically looked at house number 0 and we said, okay, let us see whether these house number 0s are actually living on the road. Are they actually homeless? Mr. Narendra, and we have hundreds of examples of this. Mr. Narendra living in that house, but that house is house number 0. And when we tried to find Narendra, we understood what the issue was. Why there is a house number 0. We couldn't find him. Because when we sent somebody to look for him, it was impossible to find him. We physically identified.
राहुल ने कहा कि हमने क्रॉस चेक किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश की जनता से खुलेआम झूठ बोला है। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला है। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल ने आरोप लगाया कि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में होगा। बिहार में भी वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची हमें लास्ट मोमेंट पर दी गई है। इसके बाद बिहार के 5 वोटर्स को भी मंच पर बुलाया गया और दावा किया गया कि इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे परिवार के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। बिहार में भी लाखों लोगों के नाम कटे हैं। राहुल बोले कि इसीलिए हमने इसकी डिटेल में जाने की कोशिश की तो हमें जो पता चला उस पर तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने टीम को कई बार क्रॉस चेक करने को कहा। हमने जो देखा उसे डेटा के साथ 100% प्रूफ करके दिखाया है। ये युवाओं के लिए अहम है क्योंकि उनके वोट चुराए जा रहे हैं। मैं चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा हूं। तो वहीं आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी ने इससे पहले 7 अगस्त और 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल ने 18 सितंबर को 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी के आरोप लगाए थे और सबूत दिखाने का दावा किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।